झुको न पाओ, झुको ना, लेकिन भगवान झुकते नहीं। तभी ऐसे मौका लक्ष्मण जी को लगा वो तो बहुत बड़ी भूल कर गया, भैया ने इतना बड़ा काम किया, धनुष तोड़ा, तो प्रणाम ही नहीं किया। लक्ष्मण जी दौड़े और भैया राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। श्री राम लला झुक करके लक्ष्मण भैया को उठाने लगे। सखी ने कहा मौका बहुत बढ़िया है, अब बड़े भैया के चरणों में छोटे भैया झुके हैं और छोटे भैया को उठाने के लिए बड़े भैया झुके हैं, सो बहुत बढ़िया टाइम है, माला पहना दो। बोले चतुर सखी लगी कहाँ जाए कि पहिरावहु जयमाल सुहाई। श्री सीता जी ने कहा अब मैं माला नहीं पहनाऊंगी। कैसे? बोले जैसे इन्होंने टाइम लगाया धनुष को तोड़ने में। बोले जब किसी सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने, तो जिस भांति मुझको ललचना पड़ा है उसी भांति में आपको भी ललचाऊंगी। जैसा था कुमार आपको कमाल खींचने में, ऐसी ही सुजान स्वाभिमान दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी है विरह ज्वाला और शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। जिस भांति मुझको तरसना पड़ा है नाथ, उसी भांति में आपको भी तरसाऊंगी। अच्छा देखिए, एक जगह विवाह तय हुआ तो लड़के के पिता ने समधी से कहा लड़की के बाप से कि जयमाला जरूरी है विवाह। लड़की के पिता ने कहा कि जयमाला क्यों जरूरी है? बोले आपने रामायण पढ़ा है, सीता जी ने राम जी को माला पहनाई, आप अपनी बिटिया के हाथों मेरे बेटे के गले में माला पहना देना। लड़की के पिता ने कहा समधी साहब क्षमा करना, माला पहनाई राम जी के गले में जानकी जी ने, लेकिन राम जी भी सामान्य नहीं थे। जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ा, राम जी ने तोड़ दिया, तो माला पहनी, आप पहनाई गई। लड़की के पिता ने कहा हम बांसुरी से पतला बांस तोड़ के लाते हैं, अगर बाप बेटा दोनों मिलके तोड़ दो तो दोनों के गले में माला डलवाने का इंतजाम करें। आपने कौन बहादुरी का काम किया कि आपको माला पड़े? आजकल तो बड़ा जयमाल वाली बीमारी है, जो बूढ़े लोग हैं ना, जयमाला नहीं था बूढ़े लोगों के जमाने में, आजकल जयमाल। अरे कोई बढ़िया काम करे तो विजय मान पड़े, इसको रिवाज बना लिया और फोटोग्राफर वाले भाई ने हर चेहरा उधर चेहरा, बेमतलब का नाटक हो गया। विजय मान जो बहुत बड़ा काम करे तो उसको माला पड़े। लड़की के बाप से 1-1 रुपए आपने वसूल किया है, आपने कौन बहादुरी का काम किया है? आपको माला इस बात के लिए पड़े, पर श्री किशोरी जी ने राघव जी के गले में माला पहनाई। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि किया है। इधर श्री परशुराम जी को पता चला, थोड़ी नोक-झोंक हुई और भगवान श्री राम जी के चरणों में धनुष बाण समर्पित करके परशुराम बाबा वन में तपस्या करने के लिए गए। महाराज श्री जनक जी विश्वामित्र जी के परामर्श के अनुसार एक पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ बोले दूत अवधपुर पठवहु जाई और आए मित्र दशरथ ये बुलाए। क्या सुंदर ढंग से पत्र लिखा, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, जरा पढ़े लिखे भाई ध्यान से सुनेंगे। जनक जी ने कैसा पत्र लिखा है अपने समधी साहब के पास। सबसे ऊपर लिखा श्री, नीचे लिखा अनंत महाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजा राम जगराज को गरीब निवाज महिमंडल के महेंद्र के सुरेंद्र के उपेंद्र कर्णकाज यश जानत जहां थे दानवान संसान ज्ञान प्रेमान निधान दशरथ भूम के श्री केतु भूम के जय जीव भूम हितकारी मुनिशंस अंग आभा अनंग भंग करनहार आपके दो लाल आए हम है लोचना लाहू पाए। श्री रामचंद्र जी ने महिपन मदमोरी महेश धन तोरी मही कीर्ति छाई महिमा पाई सजी बारात आई ब्याह ले जाइए आपका जनक नाच। पत्र लिखा नोट
पत्रों लिख करके है लिख दिया, जितनी कम से कम संख्या में बारात आएगी, बारातियों का उतना ही भव्य स्वागत किया जाएगा। जैसे हर कन्या का पिता कम संख्या में बारातियों की मांग करता है, दूध पत्र को लेकर के पहुंचा है। महाराज दशरथ जी की सभा लगी है, अयोध्या नगरी में दूध पहुंचा। हमारे ठाकुर जी को प्रभु श्री राम लला को अपनी जन्मभूमि बड़ी प्यारी है, बोले जन्मभूमि